नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पीसीएस प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है ए, मृदा की उर्वरता में ह्रास। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य मृदा की उर्वरता में ह्रास है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। आप यहाँ इसका विश्लेषण देख सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ग्रीन डिपॉजिट के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क कब से लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 1 जून 2023 से। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में आरबीआई बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। अगला पॉइंट है, इसके तहत जमा धन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन व हरित भवनों जैसी गतिविधियों आदि के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। यह फ्रेमवर्क 1 जून 2023 से लागू होगा। ग्रीन डिपॉजिट एक अनूठा फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसके माध्यम से प्राप्त धन को पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए लगाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? तो इसका राइट आंसर है चांदी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं, लवणों के जलीय विलयन इत्यादि चालक है। चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है। चांदी एक चमकीली व बहुमूल्य धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 47 व परमाणु द्रव्यमान 107.9 है। यह एक तन्य धातु है, अतः इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक व ऊष्मा चालक धातु है। अगला प्रश्न हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1990 में भारत रत्न दिया गया था। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 14 अप्रैल को देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है। बाबा साहेब एक लोकप्रिय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, विद्वान, विचारक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान के मध्य प्रदेश महू में हुआ था। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को हुई। समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1927 में महार सत्याग्रह चलाया। आप इस पॉइंट को अवश्य नोट करेंगे। अगला पॉइंट है इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। एकल भाषा राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके निधन के दिवस 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आप यहाँ देख सकते हैं विश्लेषण। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 35.7 लाख रिक्तियां दर्ज की गई हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय करियर सेवा की मुख्य पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2015 को की गई थी। यह एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है इरेटोस्थनीज ने। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो यानी पृथ्वी एवं ग्राफ्स यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता का समझने में आसानी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी?